आपके सामने दर्शन कराएंगे। आपके अपने ये संभागी हैं और निश्चित रूप से कामन रामलीला समिति के इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इन कलाकारों की कला का प्रदर्शन होता है, उनकी विभिन्न विधाओं का यहाँ पर मंचन किया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो निश्चित रूप से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भगवान राम के इन जीवन चरित्र के विभिन्न प्रसंगों का अपने नैनों से अवलोकन करने के लिए सौभाग्यशाली बने, पुण्य के भागी बने और अपने बच्चों को भी भगवान राम के जीवन चरित्र से परिचित कराने के लिए प्रतिदिन इस रामलीला महोत्सव में लेकर आए। समाज में भगवान राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा ये प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के इस पावन मंच पर हम भगवान राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। ये सब आपके सहयोग से यहाँ संभव हो रहा है। तो मेरा जनता जनार्दन से और दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि आप भगवान राम के जीवन चरित्रों का दर्शन करने के लिए पुण्य के भागी बने और अपने नई पीढ़ी के बालकों को यहाँ अवश्य लेकर आए। बहुत ही शानदार बैठक व्यवस्था हमारे कामन रामलीला समिति की ओर से की गई है और जो लोग धरती में नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था प्रतिदिन रहेगी। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महोत्सव का आनंद लें। राजा रामचंद्र की जय। जो सो मेरा तैसे हो गणनायक
कामन रामलीला समिति के तत्वाधान में आज यहाँ कोर्टू पर रामलीला मंचन का प्रथम दिवस और गणेश जी की किसी भी कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन अर्चन होता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कामा के तहसीलदार सम्मान्य श्री नितेश जी गोयल हमारे बीच में मौजूद हैं। कृपया वो मंच पर पधारें गणेश जी की आरती के लिए। और सम्मान्य डॉक्टर भगवान मकरंद जो कि कामन रामलीला समिति के निदेशक और पात्र प्रधान हैं, कृपया वो मंच पर पधारें और गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की आरती वंदन यहाँ प्रारंभ हो चुका है। स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी कामा के तहसीलदार नितेश जी गोयल जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कामन रामलीला समिति के महामंत्री सम्मान्य श्री खेमरा जी मातुकी वाले आए और उनका दुपट्टा पटका बढ़ाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। और कामन रामलीला समिति के जिनके सानिध्य में मंचन हो रहा है, उनका स्वागत एवं अभिनंदन हेमराज जी मातुकी वाले डॉक्टर भगवान मकरंद जी का जो कि पात्र प्रधान है, स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे व्यास जी का स्वागत एवं अभिनंदन हेमराज जी मातुकी वाले कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। और व्यास के रूप में हमारे विराजमान शर्मा जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे सह पात्र प्रधान अरुण पाराशर जी का स्वागत और अभिनंदन।
नी नी सरे गले पामा दा सरे गसा सुमेरी सुमेरी नरे सुमेरी सुमेरी नरे हिमगिरी गुहा देखो अति पावन हिमगुरु गुहा देखो अति पावन समीप सुर सरी सुहावन वह समीप सुर सरी सुहावन। हिमालय पर्वत में एक बहुत पवित्र व सुंदर गुफा है। उस गुफा के पास ही पुण्य सलीला गंगा जी बह रही है। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखो देव ऋषि मन अति भावा। और वहां उस गुफा के पास ही एक अत्यंत पवित्र आश्रम है। उस आश्रम को देखकर देवर्षि नारद जी का मन अति प्रसन्न हुआ है।
वास्तव है कितनी सुंदर हिमालय की गुफाएं हैं। पास में ही देव नदी गंगा जी प्रवाहित हो रही है। क्यों ना यहाँ बैठकर मैं भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए समाधि ले लूं। नारायण नारायण नारायण। सुरेश धरा कामहि बोल कीन सन्मान। मोन गति देख सुरेश डराना कामहि बोल कीन सन्माना। अरे ये क्या, आज मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है? अच्छा, भूलोक पर देव ऋषि नारद और तपस्या कर रहे हैं। लगता है वो मेरा इंद्रासन प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को बुलाना लाचा। कामदेव को बुलाकर लाए। अरे माइक सही करो माइक। सच्चे बैठे अब लातू ना जाएंगे। अरे महाराज इंद्र को प्रणाम। प्रणाम कामदेव, आइए। माइक लग रहे हैं तो खड़े हैं। प्रणाम कामदेव, आइए। सहित सहाय जाहो मुहे तू चलू हर्ष ही जल चल के तू। हे कामदेव, भूलोक पर देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं। लगता है वो मेरा इंद्रासन प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी सेना और सहायकों के साथ जाइए और उनकी तपस्या भंग करके आइए। जो आज्ञा महाराज। उर्वश, आओ, मेरे पास आओ। चलो हम देव ऋषि नारद की घोर तपस्या को भंग करते हैं। तेरी आश्रम मदन जब गए हूँ निज माया बसंत निर्माया। तेरी आश्रम मदन जब गए हूँ निज माया बसंत निर्माया। सबसे बस कर ले, हायर से मुझे मिला खुद का बच्चा। और जब कामदेव जी अपनी माया रूपी अप्सराओं के साथ में नारद जी के उस परम पुनीत आश्रम को गए हैं, तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी काम माया से तरह तरह की उपवन आदि को वहां प्रकट किया है। और अप्सराएं विविध भांति के नृत्य आदि से नारद जी को रिझाने लगी हैं। देख लेंगे तेरी साइड में देख लेंगे। जाने तुझको खबर कब होगी।
तुझको खबर होगी। हम पलट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, अरे जाने तुझको खबर कब होगी। गुलाम इन बैरूपियों का कर बैठी नादानी, गुलाम इन बैरूपियों का कर बैठी नादानी। पहले आने लगी मन में अब बरसाए पानी हरे डोली। तो हम पलट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, अरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी, हरे जोगी, हम पलट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम पलट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, अरे जाने तुझको खबर कब होगी। गुलाम इन बैरूपियों का कर बैठी नादानी, गुलाम इन बैरूपियों का कर बैठी नादानी। पहले आने लगी मन में अब बरसाए पानी हरे डोली। हरे डोली, हम पलट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। काम कला कछु मोनहि न व्यापी रामा। निजवर डरो मनोभाव पापी। और इस प्रकार कामदेव और अप्सराओं की किसी भी कला का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने मन में भयभीत हो गए हैं। सहित सहाय सभी तो मानो हार मन में। कैसे जाए मुनवर चरण, कई छुटवार तुम्हें। हे प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैंने देवराज इंद्र के कहने पर आपकी घोर तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, परंतु मैं हार गया। प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भायहु न नारद मनु कछु रोषा। कह प्रिय बचन काम पर दोषा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नाय चरण सिर आयुष पाई, गयउ भवन तब सहित सहाय। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण हो। तब नारद गबुने शिव पाई, तब नारद गबुने शिव पाई। जीत काम आए मृत्यु मन माही, जीत काम आए मृत्यु मन माही। नारायण नारायण नारायण। आहा, मैंने अपनी तपस्या की बल ये पाई है। क्यों ना ये समाचार सबके संकल्प सुनाऊं। नारायण 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 नारायण। तब गबुने तब नारद गबुने शिव पाई राम। नारद गबुने शिव पाई। नारायण। और
भगवान को सुनाने के लिए चल दिए हैं। नारायण नारायण नारायण। जय हो भगवान शंकर की जय हो। आओ नारद जी आओ, आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। माइक ना चल रहे यार तेरे कोई भी यार। ओए माइकन में भाई तेरे में ऐसा ही आप दिया सेट लिखने बैठो। और भाई समझ में ना बैठे यार कपड़ ना ही चालू। हेलो हेलो भाई बोलने दे रहे। हेलो हेलो हेलो। पूछना यार कब आओ आओ नारद जी आओ, आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? हे प्रभु, मैंने हिमालय की गुफा में जाकर घोर तपस्या की। उस तपस्या को देखकर देवराज कामदेव को भेजा। कामदेव ने नाना प्रकार के प्रयास किए। भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं आप अशोक सोनी और बड़ा बजा कामा। आज मैंने अपनी तपस्या के बल पर कामदेव पाई है। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावई मोई। हे नारद जी, जो बार बार मुझे इस कथा को सुना रहे हो, ये भगवान विष्णु से मत कहना। ते मुझन हारी सुनायऊ कबहू चले प्रसंग दुरायहु तवहु। और हे नारद जी, ये कभी प्रसंग चले तो इसको छुपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहार, भरद्वाज को रख सुनहि परीक्षा बलवान। जय हो भगवान। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। हे रुद्रो, आप नारद जी के पीछे पीछे जाओ, देखो ये क्या लीला करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जवान शंकर भाग का पूरा खाते हैं, इसलिए खराब हो गई। भला वो ये विजय किसको कहते हैं? नारायण नारायण नारायण। शंभु वचन मोनु मन नहीं भाए, प्रभु विरंच के लोक सिधाए। अब मुझे पिताजी ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए और यह सुसमाचार सुनाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। शंभु वचन मोनु मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। जय हो। पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। वत्स नारद, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? पिताश्री, मैंने गुफा में जाकर घोर तपस्या की। उस तपस्या को देखकर ब्रह्मा के रूप में देवराज देख रहे हैं आप ने उमाशंकर काम एयरपोर्ट वाले। कामदेव ने नाना प्रकार के प्रयास किए, परंतु हे पिताश्री, वह मेरी तपस्या को भंग ना कर सका। आज मैंने अपनी तपस्या के बल पर कामदेव पर विजय पाई है। वत्स नारद, आपने ये जो कुछ मुझसे कहा, इसे भगवान विष्णु से मत कहना। अगर प्रसंग चले तो इसको छुपा जाना। ठीक है पिताजी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। प्रणाम। नारायण नारायण। मुझे तो ऐसा लगता है बुढ़ापे में पिताश्री की बुद्धि सठी आ रही है। अरे वो भला क्या जाने भैया विजय किसको कहते हैं।
अरे क्यों ना सुनाऊं, अवश्य सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। कुमार कर तन करो गावत हरि गुण परम प्रवीणा। और एक बार हरि गुण का गान करते हुए नारद जी विष्णु लोग पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने नादा जहाँ बस श्री निवास श्रुतमाना। जय हो भगवान विष्णु की जय हो। हरस मिले उठुर मान केता बैठे आसन ऋषि समेता। आइए मुनिराज विराजिए। बोले भीघास चराचर राया बहुत दिनन हे मुनिराज, आज तो आपने बहुत दिनों में इधर पधारने की दया की है। कहिए सब कुशल मंगल तो है? काम चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम वर्ज शिव राखे। हे प्रभु, मैंने हिमालय की गुफा में जाकर घोर तपस्या की। उस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने नाना प्रकार के प्रयास किए, परंतु हे प्रभु वह मेरी तपस्या को भंग ना कर सका। आज मैंने अपनी तपस्या के बल पर कामदेव पर विजय पाई। रूख वदन कर वचन व्रत बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटई मोह मार मद मान। हे मुनिराज, आपके तो स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, काम तथा अभिमान सब मिट जाते हैं। सुन मन मोह हो मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे नारद जी सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान तथा वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य रत रत मत धीरा तुम्हारी के कर गए मनोभाव पीरा। हे
आप तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले हो, तो कामदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद करे सहित अभुमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। ये सब आपकी कृपा है प्रभु। करुणानिध मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तर भारी। मुझे ऐसा लगता है कि नारद जी के हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुर जम गया है। वेगुस में डरहु उभारी, प्रण हमारा सेवा जहितकारी। वेगुस में मैं इस अभिमान के अंकुर को जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना ही मेरा प्रण है। मनवर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबु में सोई। मैं ऐसा उपाय अवश्य करूंगा जिसमें मुनि का हित तथा मेरा खेल होगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अधिकारी। जय हो भगवान विष्णु की जय हो। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। अब मुझे योग माया के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे नारद जी का मोह दूर हो। नारायण नारायण। आज्ञा प्रभु। आज्ञा तो यही है कि तुम कुछ ऐसा कार्य करो जिससे नारद जी के हृदय में मोह उत्पन्न हो। जो आज्ञा प्रभु। बिरचौ मगुमह नगर तेहि सचियो धन विस्तार, श्रीनिवास गुरुते अधिक रचना विविध प्रकार। और तब भगवान विष्णु की योगमाया ने नारद जी के रास्ते में एक अति सुंदर नगर बना दिया है, जिसका 100 योजन का विस्तार है। उस नगर की सुंदरता बैकुंठ से भी अधिक जान पड़ती है। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित भय गए सेन समाजा। तेहि पुर बसहि। और उस नगर में शील निधि नाम के राजा रहते हैं, जिनके अग्नित हाथी, घोड़े और सेना आदि है। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित भय गए सेन समाजा। हेलो। उन शीलनिधि राजा के नगर को अपने मार्ग में आया जानकर के नारद जी आश्चर्यचकित होकर के वहां के निवासियों से पूछते हैं। धन्य घड़ी है आज की, विनती करूं निहोर, कन्या जन्मी महल में सुख उपजा चहुओर। आहा, कितना प्यारा नाम है कन्या। महाराज, कितना अच्छा होता यदि पुत्री की जगह पुत्र का समाचार प्राप्त होता। मंत्रीवर, एक वृक्ष की 2 डालें और एक डाल के 2 तर हैं। पुत्री हो या पुत्र, जगत में दोनों एक बराबर है। किंतु राजन, पुत्री तो पराया धन होती है। क्या पुत्र पराया नहीं होता?
पुत्र की लालसा हमेशा अपने पिता के धन पर और भाई के मान पर रहती है, लेकिन पुत्री दोनों कुलों का भलाई चाहती है। फिर मंत्रीवर, पुत्री को पराये घर जाने से पराया क्यों कहा जाता है? महाराज, पिता के नाम को ऊंचा करने वाला तो केवल पुत्र ही होता है। मंत्रीवर, महाराजा हरिश्चंद्र के नाम को ऊंचा करने वाली तारा कौन थी? राजन, कन्या। और भक्तों में शिरोमणि अनसुईया कौन थी? महाराज, कन्या। सत्यवान के नाम को ऊंचा करने वाली सावित्री कौन थी? राजन, कन्या। हिमालय पर्वत के नाम को ऊंचा करने वाली पार्वती कौन थी? राजन, कन्या। विश्व मोहनी तास कुमारी श्री विमोह जय रूप निहारी। और इस प्रकार उन शीलनिध राजा की एक कन्या थी जिसका नाम अति पुनीत विश्वमोहिनी रखा गया था। करे स्वयंवर सौरभ भाला आए कहाँ मृत महिपाला। करे स्वयंवर। और तब वह राजा अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित करते हैं जिसमें अनेक राजागण आए हैं। मुन को दुखी नगर ही गयऊ पूर्वासिन सन बूझत भयऊ। कितनी सुंदर सजावट हो रही है, कितना सुंदर स्थान है। अरे भैया, यहाँ क्या उत्सव हो रहा है? हे महाराज, यहाँ शीलनिध राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, अच्छा, इसलिए यहाँ सजावट हो रही है। अच्छा, आह, नारायण 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 नारायण। सुन सब चरित भूप में आए रामा, कर पूजा रघुकुल में आए रामा। नारायण नारायण नारायण। मुनराज के चरणों में शीलनिध का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, यशस्वी भव। राजो महाराज। आन दिखाई नारद ही भूपत राजकुमार। करुनाथ गुण दोष सब यही करो हृदय विचार। मंत्रीवर, हमारी पुत्री को लेवा कराए लाइए। जी महाराज। हे मुनिराज, ये मेरी पुत्री विश्वमोहिनी है। आप भविष्य दृष्टा हैं, कृपया इनकी हस्तरेखा देख करके बताएं कि इनको कैसा वर मिलेगा। देख रूप मोन विराट सारी, देख विराट सारी, बड़ी बार लागो रहे निहारी। देख नारद जी कन्या के रूप को देख करके अपनी सुध बुध भूल गए हैं। बहुत देर तक उसे टकटकी लगाकर देखने लगे हैं। लक्षण दास विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उस कन्या के लक्षणों को देख करके नारद जी अपनी सुध बुध भूलकर मन में बड़े प्रसन्न हुए हैं, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं है। जो ये बने अमर सोई होई, समर भूम ते ही जीत न कोई। अरे, इस राजा शीलनिध की कन्या का जो वर्ण करेगा
उसे संसार में कोई नहीं जीत सकेगा और इस संसार के समस्त चर अचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उरुरा कछु बनाए भूपोषण भावे। और तब नारद जी ने कन्या के सभी लक्षणों को विचार करके अपने मन में रख लिया तथा राजा से कुछ अन्य लक्षण बनाने दिए। तुम्हारी कन्या बड़ी गुणवती है। सुता सुलक्षणी कहे रब पाही नारद चले सोच मन माही। हे राजन, आपकी कन्या बड़ी ही सुलक्षणा है। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। ठीक है महाराज। राजन तुम्हारी करऊ जाए सोई यतन विचारी जी प्रकार मोहे वरई कुमारी। अरे अब तो मुझको वही यत्न करना चाहिए जिससे कि ये कन्या मेरा वरण कर ले। क्या कर? जब तब कछु न हो यही काला हे विध मिलई कवन विध बाला। अरे भाई, अब तो जब तक से भी कुछ नहीं हो सकता है। हे विधाता, ये कन्या मुझको कैसे प्राप्त हो? क्या करूं? ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जे बिलो कुरी जई कुमर तो में लई जय माल। अब तो इस समय सुंदर सा सलोना सा रूप चाहिए जिसको देखकर यह कन्या मोहित हो जाए। हरिशन सुंदर वो यही जात कहो आहा, मुझको याद आया, भगवान विष्णु से जाकर सुंदरता मांगनी चाहिए, परंतु वहां तक जाने में बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हरिशन नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान विष्णु के सिवाय मेरा इस संसार में दूसरा कोई हितैषी नहीं है, वही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविध विनय कीन देहि तारा, प्रभु को तुकी कृपाला। हे प्रभु, प्रकट हो प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अति आरती कह कथा सुनाई करऊ कृपा प्रभु होय सुहाई। हे प्रभु, जय प्रणाम। हे प्रभु, राजा श्रीलित के कन्या का स्वयंवर हो रहा है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दिए कि जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। आपन रूप देहु प्रभु मोही आन भात नहीं पावहु दोही। हे प्रभु, आप अपना सुंदर सा रूप मुझे दे दीजिए और मैं उसे किसी प्रकार की प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, जल्दी कीजिए। जय विधिनाथ होय हित मोरा आयो सवेग दास में तोरा। हे प्रभु, मेरा जिस प्रकार भी हित हो सके वह आप कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रभु, जल्दी कीजिए। जय विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करबु नान कछु वचन नम्र रखा हमार। हे नारद जी, सुनिए, जिसमें आपका हित होगा मैं वही कार्य करूंगा।
और कुछ नहीं करूंगा। मुनिराज, मेरी बात को झूठ मत समझना। गोपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, वेदनाथ ही सुनहु मुन योगी। नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता है, नुकसान की चीज मांगता है, परंतु वैद्य उसे वह कभी नहीं देता, समझे? ए विदुहित तुम्हारो में ठयऊं, अस कहे अस अंतरहित प्रभु भया। हे मुनिराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हित का ही कार्य करूंगा। गबुले तुरंत तहार सिराई, जहाँ स्वयं पर भूख बनाई। जय हो, कल्याण हो। और तब नारद जी बड़ी तीव्र गति से उस हरि रूप को धारण करके, हरि यहाँ बंदर को भी कहा जाता है। अब भगवान ने मुझे अपना सुंदर सा रूप मुझे दे दिया है, अब उसको जल्दी ही स्वयंवर में जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। मुन मन हर्ष रूप मोरे, अब तो भगवान ने सुंदर सा जो रूप दे दिया है, अब तो निश्चय ही वह कन्या मेरा ही वर्ण करेगी, है ना? मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाय बखाना। भगवान विष्णु ने मुनि की भलाई के लिए ही नारद जी को ऐसा कुरूप किया है, यानी उनको एक भयंकर बंदर का स्वरूप दे दिया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रहे कहाँ दो रुद्रगण तेजा नहीं सर्वे, नित्य रूप देखत भिनय परम कौतुकी ते। वहाँ दो रुद्रगण नारद जी के साथ हैं, जो इस सारे भेद को जानते हैं। देव ब्राह्मण के रूप में बड़े ही कौतुक के साथ उन्हें देखते हुए फिर रहे हैं। कह बैठे महेश गण ओहो रूपचंद, करही कूट नार नहीं सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। ओ भैया, कैसा सुंदर रूप ने देखियो। भैया, लगता है भगवान विष्णु ने इसको बहुत सुंदर रूप दिया भैया। मुझे लगता है राजकुमारी इसी के गले में वरमाला डालेगी। देखो ना कैसा मोड़ो औरत बिटोरा को। अम्बे भैया, देखिए कैसा मलूक रूप है। भैया, ऐसे रूप तो कुंड पे बहुत बुधारी जोड़ते हैं। छोरा तो चबल पे वो काई को देखा ना। ओहो, सखी संगुले कुमार तब चल जन राजमला, कर सरोज जया। और तभी शीलनिध राजा की वह विश्वमोहिनी नामनी कन्या स्वयंवर में सखियों के साथ उन राजा गणों के सभा में प्रवेश करती है। उसके हाथों में जयमाला है। वह स्वयंवर में विराजे हुए राजाओं की ओर देखती हुई आगे बड़े ही लजाकत के साथ बढ़ रही है। जय दिश बैठे नारद भूरी, सो दिस नहीं लोकी भूरी।
दिशा में नारद जी बैठे हुए हैं, झूल करके मन में कोप्पा हुए बैठे हैं। उस दिशा में वह राजकुमारी भूल कर भी नहीं जाती है। पुन पुन मुन कुसैया कुलाई, देव दशार गण मुस्काई। जब नारद जी अपने आप को देखा हुआ नहीं पाते हैं कि कन्या ने उन्हें नहीं देखा है, तो जिधर कन्या जाती है उधर ही अपने आसन को लेकर के बैठ जाते हैं। धर्म पुतन तह गया कृपाला, कोमरो हर्ष मेली जय माला। उसी समय भगवान विष्णु स्वयंवर में पधारते हैं। राजकुमारी बड़ी प्रसन्न होकर के उनको अपने हाथों से जयमाला पहना करके वर्ण कर लेती है। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा रामा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा रामा, और इस प्रकार विष्णु भगवान दुल्हन विश्व मोहिनी को वर करके स्वयंवर से प्रस्थान करते हैं। राज समाज में निराशा छा जाती है। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। देखो तो सही कैसा मलूक बना रखा है नारद जी ने अपना। देखो कैसो मलूक है। लेकिन मोड़े तो देख क्या अश कही दो भागे भाई भाई ये क्या? है? चलो चलकर चल में अपना मुख देखना चाहिए। बेश बिलो क्रोध अति बाढ़ा, ते नहीं साप दीन अति गाढ़ा। ये क्या हुआ? ये का रूप दिया है। वेश बिलो क्रोध अति बाढ़ा, ते नहीं साप दीन अति गाढ़ा। हे रुद्रगणों, तुमने हमारी बहुत हंसी उड़ाई है। हम तुमको साथ देंगे। बोल साचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हम सो ले फल बहुर हंसऊ मुन मरगो। दोस्तों, तुमने हमारी बहुत हंसी उड़ाई है। उसका फल तुम अवश्य चाहोगे। जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। पुन जल्दी के रूप निज पावा, तदनु हृदय संतोष सुनावा। मुझे उन्हें जल्द जाकर अपना रूप देखना चाहिए। देखो जमत देखो महाराज बढ़िया ही है। कुआं में देख लो कूद। मुझे विष्णु के पास चलना चाहिए। विष्णु, विष्णु, देखऊं साप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। विष्णु, तुमने मेरे संसार में बहुत हंसी कराई है। मैं तुमको साथ दूंगा।
या अपने प्राण दूंगा। बीचहि पंथ मिले कर्मचारी, संग रमा सई राजकुमारी। और इधर नारद जी को रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल जाते हैं। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही शीलनिधि राजा की राजकुमारी है। बोले मधुरे बचन सुरसारी, मुन में चले बिगड़ की नारी। कुल होकर कहाँ भागे जा रहे हो? पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। कृष्ण, तुम पराई संप्रदा को नहीं देख सकते हो। तुम्हारे मन में ईर्षा और कपट कूट कूट के भरा हुआ है कृष्ण। मथत सिंध रुद्र ही बोरायहु, सुरन पेर विष पान करायहु। समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर को तुमने विष पिलाकर बावला कर दिया था। असुर सुरा विश्व शंकर ही, आप रमा मणिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। कृष्ण, राक्षसों को मदरा और भगवान शंकर को विष पिला दिया था, और स्वयं सुंदर लक्ष्मी और मणिलिली तुम कपटी हो, तुम कुटिल हो, तुम स्वार्थी हो। परम स्वतंत्र न सिरों पे कोई, भावई मनाई करऊ तुम सोई। कृष्ण, तुम बड़े परम स्वतंत्र हो, तुमको जो अच्छा लगता है वही करते हो। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाथा, अब लग तुम्हें न काऊ साधा। कृष्ण, तुम्हें शुभ और अशुभ कर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अभी तक तुमको किसी ने धोखा नहीं है। भले भवन अब वायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। कृष्ण, अब तुमने अच्छे के घर लौटा दिया है, जिसकी करनी का फल तुम अवश्य चखोगे। बंचे हूँ मोही जवन धर तेरा रामा, सोई तन धरही साप मनोएरा। कृष्ण, जिस मनुष्य देह को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही मनुष्य शरीर तुम धारण करोगे। ये मेरा साप है, साप है, साप है। कृति तुम कीनो हमारी, कर है की सहाय तुम्हारी। जिस बानर का रूप तुमने मुझको लिया है, वही बानर तुम्हारी विपत्ति समय सहायता करेंगे। साप शीस धनु हर्ष हिए, प्रभु सुर कारज की। ममे उपकार कीने तुम भारी रामा, नानो बिने तुम भोगो दुखारी। कृष्ण, जिस स्त्री के वियोग में मैं दुखी हुआ हूँ, मेरा शाप है कि तुम भी उस स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। साप शीस धनु हर्ष हिए, प्रभु सुर कारज की। निज माया की प्रबलता, कर सुकृपा निधु। और तब प्रभु ने सांप को प्रसन्नता से शीश पर चढ़ा लिया है, अपनी माया का सारा प्रभाव हटा लिया है। हे मुनिराज, आपके सारे वचन सिरोधार्य हो।
तब घरी माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी, तब घरी माया। और जब भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को दूर किया है तो वहाँ ना तो लक्ष्मी जी ही दिखाई दी है और ना ही राजकुमारी रही है। तब मनोवत सभी तुहरी चरना, गए पाहे प्रण तार तुहरना। है ये क्या? काहे माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह मेरा श्राप छूटा हो जाए। हे मुनिराज, यह मेरी ही इच्छा थी, आप शोक मत कीजिए। मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कह मुन पाप मिटही किम मेरे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैंने आपसे बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे प्रभु, ये मेरे पाप किस प्रकार दूर होंगे प्रभु? जब जाए शंकर सतनाम, हो यही दे तुरंत विश्राम। हे गिरिराज, अब आप जाकर भगवान शंकर के 100 नामों का जाप कीजिए, जिससे आपके हृदय में तुरंत शांति उत्पन्न हो जाएगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत त्यागौ जन भोरे। हे नाथ, मुझे भगवान शंकर के समान इस संसार में कोई दूसरा प्रिय नहीं है, ऐसा जानकर भगवान शंकर को भूल कर भी मत छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी राम, सोन पावो मोनो भक्त हमारी। हे मुनिराज, जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अस और धर्म विचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। हे नारद जी, अब आप ऐसा जानकर पृथ्वी पर विचरण कीजिए, अब आपको मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्ज्ञान, सकलो गुणारत चले करत राम गुणगान। नारायण 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 नारायण। अति सभी तो नारद परिदाए, गही पद आरत वचन सुनाए। नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अब इनके लगता है अब इनके मन में मोह नहीं रहा भैया। अब ठंडो हो गो बाबा। अत सभी तु नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हरिगण हमने विप्र मुनि लाया, बड़ो अपराध कीन फल पाया। हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हमने अपनी करनी का फल पा लिया है मुनिराज, क्षमा। साप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे प्रभु, आप अपने श्राप को वरदान में बदल दीजिए प्रभु। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेल बन हो। हे ऋतुगणों, तुम राक्षस तो अवश्य हो और तेज और बल में
बहुत बलशाली होगे। फिर तो कोई दिक्कत ना। विष्णु जी तब तुम जबहि धरिए विष्णु मनुज तनु तबहि। और रुद्रगणों, जब तुम अपने भुजबल से सारे संसार को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य देह धारण करेंगे। अच्छा महाराज। समरो भरनो हरि हाथ तुम्हारा हो यही मोती न पुन संसारा। और सुनिए, जब भगवान से तुम्हारा युद्ध होगा तो जो उस युद्ध में तुम मारे जाओगे और पुनः इस संसार में कभी जन्म नहीं लोगे। आपकी मुक्ति चले होगी। जय हो जय हो जय हो जय हो। भय निशाचर काल ही पाई भय निशाचर काल ही पाई। और इस प्रकार दोनों रुद्रगण मुनिराज को प्रणाम करके चले जाते हैं, अपना समय प्राप्त करके राक्षस रूप को धारण करते हैं। एक कल्प यही है तो प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमिभार। और इस प्रकार एक कल्प में भगवान के अवतार लेने का यही कारण बना था। भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मैं सज्जनों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर से असुरगणों का भार हरण करने के लिए प्रकट हुए थे। स्वयंभू मन अनुसत रूपा जिनते भरी नर श्रेष्ठ अनुरूपा। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई। कल का ये प्रसंग आपके सम्मुख दिखाया जाएगा। और नारद जी को उनकी भाभी जी मिथिलेश शर्मा 500 रुपए आज के इस पात्र पर जो उन्होंने हमने किया है उस पर प्रदान कर रही हैं। उनको हम रामलीला कमेटी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नामो अधारा सुमिर सुमिर आज की रामलीला